नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं श्याम सोशल वर्क। इस वक्त मैं हूं कतवारी गांव में, जो कि चतरोचट्टी थाना क्षेत्र पड़ता है, गोमिया प्रखंड अंतर्गत। अभी रात्रि का 2 बज रहा है और थोड़ा लोकेशन को चाहूंगा कि कैमरामैन से दिखाए मैं किस लोकेशन पे हूं। अभी यहाँ पे इस कतवारी गांव के ग्रामीण और यहाँ पे महिलाएं एवं पुरुष काफी भारी संख्या में, इन लोगों से थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार मंदिर परिसर में और मंदिर के प्रांगण में रात का 2 बजे क्या कुछ कर रहे हैं। इसके विषय में परिसर में आ चुका हूं और मंदिर के प्रांगण में यहाँ पे भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष लोग दिख रहे हैं। थोड़ा इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर 2 बजे रात को इन लोग ने क्यों यहाँ पे धरना दिए और क्यों तपस्या कर रहे हैं। इसके विषय में थोड़ा जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। हम लोग अभी मंदिर का जो परिसर है कतवारी का, और मंदिर का जो प्रांगण है उसके समक्ष, उसके सामने हम लोग आ चुके हैं। इधर कुछ महिलाएं माताएं, उनसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि आखिर इतना रात को इधर क्यों बैठने के लिए आए हैं। प्रणाम मामा। खुश रह। इतना रात काहे ला ले? मनसा माई पूजा करल। मनसा पूजा करे? हाँ, मनसा पूजा। अच्छा, मनसा पूजा के बारे में कुछ बोलबी कि कुछ जानकारी हो? हाँ, मनसा माई के पूजा कैसा न करबे। अच्छा, मनसा माई के पूजा करो तो अगर से कुछ मिलो? हाँ, कैसा न मिले, आशीर्वाद मिलो है मनसा माई के। मनसा माई दे थी आशीर्वाद। आप भी आए हैं क्या मनसा पूजा करने? हाँ, क्या पूजा करके क्या कुछ मिलता है? बहुत कुछ मिलो है, सब कुछ हमने ओकरे बल से रोए, सब कुछ एक धार कर देते अखरे पिपरी, जहाँ जंगल जहाँ हमने जाए तो मनसा माँ के नाम लेके बहुत कुछ आशीर्वाद मिले, ओकर लाभ से हमने मनसा पूजा करोई। हाँ, मनसा माँ से मतलब ये है कि आपका आखिरी पिपरी हर एक चीज से आपको बचाती है। हाँ, सब जात में हमने बचाओ मनसा माँ से, हमने मनसा माँ ध्यान दले रोके। अभी हमने कितना हमने के कुछ भी बेर रोए, लेकिन मनसा माँ पर हमने एकदम धरल रोके कि हमने शरीर बढ़िया रहे। मनसा माँ में हमने रेडी सब चीज में तैयार रहो। आप कुछ बोलिएगा मनसा माता के बारे में? नहीं, चलिए, अभी हम लोग मंदिर के परिसर में आ चुका हूं और मंदिर प्रांगण में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर लोग अभी इतना रात का 2 बज रहा है, 2 बजे रात को मंदिर में क्या कर रहे हैं और कौन सा पूजा हो रहा है। इसके विषय में थोड़ा हम लोग मंदिर परिसर से जानने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग अभी मंदिर के प्रांगण में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं अभी हवन भी जारी है, यहाँ पे पंडित लोग भी है। थोड़ा पंडित लोग से जानेंगे कि ये जो मनसा पूजा हो रहा है ये आखिरकार रात में ही क्यों होता है, दिन में क्यों नहीं होता है, इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या कुछ कारण है। इसके विषय में थोड़ा हम लोग पंडित जी से जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर ये पूजा रात को ही क्यों होता है। आप ये थोड़ा जानेंगे कि ये मनसा माता का पूजा रात को ही क्यों किया जा रहा है। मनसा माता की पूजा रात में ही होती है। जितनी भी देवियां हैं, जैसे दुर्गा माता है, काली माता है, मनसा माता है, सबकी पूजा रात में होती है। ये निशी पूजा है, अर्धरात्रि की पूजा है। जब तक अर्धरात्रि नहीं होगी पूजा नहीं होगी। पहला कारण तो ये हुआ। दूसरा है कि माघान से जब आ जाता है, नक्षत्र 27 है, 27 में माघान नक्षत्र आता है भादो महीने में, और उसी समय इनकी पूजा शुरू हो जाती है। 17 अगस्त सरकार की भी छुट्टी है, 17 अगस्त की पूजा शुरू होती है माघान नक्षत्र में। और ये है अस्थि गस्ती मुनि की माता, अस्थि गस्ती मुनि की माता माँ है। और भगनी वासुकी की बहन है, वासुकी की बहन है, अस्थि गस्ती मुनि की माता है और जरत्कारु मुनि की पत्नी है। ऐसे मनसा देवी को हम सभी प्रणाम करते हैं। सबसे पहले इनकी पूजा शुरुआत होती है जलाशय से जल ला करके, जिसको हम बारी कहते हैं। तालाब जाते हैं सभी भक्त गीत वाद्य के साथ में, वहां सिजु वृक्ष का पूजा होता है। सिजु वृक्ष में ही मनसा माता की आह्वान होती है। पंडित जी ये थोड़ा जानना चाहते हैं, मनसा पूजा का कोई जैसे अभी और है, मान लीजिए बहुत ऐसा त्योहार है कि जिसका फिक्स डेट है। ये मनसा पूजा कतवारी में अलग टाइम में हो रहा है, मंगरू में अलग टाइम में, जितना भी गांव है विभिन्न तरह के, हर गांव में अलग अलग समय पे होता है, अलग अलग तारीख को होता है। ऐसा क्यों एक तारीख में क्यों नहीं होता है? एक तारीख को इसलिए नहीं होता है कि जहाँ ऐसा प्रश्न, लेकिन तारीख यह है कि माघा नक्षत्र माघा आएगा तभी पूजा होगी। ऐसा नहीं कि भादो पड़ गया पूजा शुरू हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। भादो महीना आएगा, नक्षत्र माघा आएगा तब पूजा शुरू होगी। अब माघा नक्षत्र के अंदर जहाँ जो दिन मुकर्रर हुआ है, तय हुआ है, उसी दिन इसकी पूजा होती है। पंडित जी एक चीज और जानना चाहते हैं कि आप लोग एक और प्रसाद के साथ पूजा कर, किसी किसी को आप प्रसाद के लिए भी पूजा के लिए प्रेरित करते हैं, नारियल जैसे अगरबत्ती, इलायची दाना, और बहुत ऐसे लोग हैं बलि भी चढ़ाते हैं। तो क्या ये बलि देना उचित है क्या? परंपरा चली आ रही है, उचित तो नहीं है।
परंपरा चली आ रही तो क्या किसी जीव को हम हत्या करके अपना धर्म पुण्य कमा सकते हैं क्या? पुण्य तो कमा ही रहे हैं लोग, पुण्य कमा रहे हैं, लेकिन हमारी बात नहीं है। वही कहते हैं परंपरा, जो परंपरा चली आ रही है उसको ना हम तोड़ सकते हैं ना आप तोड़ सकते हैं। क्या लगता है किसी को जान मारना उचित है कोई भी जीव का? ना, उचित नहीं है। तो फिर आपने इस मंदिर में पूजा करवा रहे हैं, कभी इस गांव के इस ग्रामीण के क्षेत्र जो जितने भी लोग हैं उन लोगों को क्या कभी बलि प्रथा के लिए रोके क्या? रुक नहीं सकता है, ये प्रथा रोकना संभव है। प्रथा संभव है लेकिन रुक नहीं सकता। रुक नहीं सकता है, रुक नहीं सकता है। संभव है फिर रुक क्यों नहीं सकता है? संभव नहीं है भाई, संभव ही नहीं। नहीं है, संभव नहीं है रोकना। सनातन धर्म को मानने के अलावे, जो सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, इसके अलावे जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, जो मुस्लिम धर्म को मानते हैं, वो लोग बोलते हैं कि अपने जीव को मार करके ये क्या उचित है पूजा करना? वो तो मूर्ति पूजा करते ही नहीं है। बौद्ध धर्म हुआ, मुस्लिम धर्म हुआ, मूर्ति पूजा करते नहीं है। अच्छा, क्या कहिएगा जो सनातन धर्म के अलावे जो दो लोग धर्म है, जो सनातन धर्म पे अक्सर आरोप लगाते रहते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? लगाने वाले को लगाने दीजिए आरोप, लेकिन सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। सबसे बड़ा सनातन धर्म है। आप विविध, सनातन धर्म का सृष्टि कब हुआ था? आदिकाल में पृथ्वी पर मनु और शत्रुपा दो प्राणी आए थे। जब सृष्टि हुई दो व्यक्ति थे, मनु शत्रुपा। सृष्टि वहीं से चली है और वही सनातन चला। सनातन के बाद कोई धर्म आया है, चाहे मुस्लिम हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन सबसे पहले सनातन धर्म है। चलिए, ये थे हमारे इस जो गांव में भी कतवारी में पूजा कर रहे थे पंडित जी, उनसे थोड़ा हम लोगों ने जाना और आप लोगों ने हमारे वीडियो के माध्यम से देखा भी, क्या कुछ इस मनसा पूजा के बारे में जानकारी साझा किए, बताइए। थोड़ा कैमरामैन से चाहूंगा कि मंदिर का जो परिसर है वो बाहर तरफ भी थोड़ा दिखा दीजिए कि आखिर क्या कुछ लोकेशन है, और यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोग हैं, इनसे थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग किस भावना से ये पूजा कर रहे हैं और आखिरकार इस पूजा का क्या संदेश है। जोहार दादाजी। हाँ बोलिए। थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि आप लोग अभी रात का 2 बजे इधर हवन कर रहे हैं, ये कौन सा पूजा हो रहा है? ये माँ मनसा का हो रहा है। ये माँ मनसा का पूजा हो रहा है, तो माँ मनसा का पूजा में देखें ये भी बलि भी वहाँ पे हो रहा है, क्या लगता है ये उचित है? रात को होता है, इसलिए सभी देवी रात को मिलते हैं। और देवी तो कोई भी देवी जो है सो बलि नहीं लेते हैं, लेकिन उसका वाहन सब लेता है। जैसे 10 आदमी बैठे हुए हैं, जैसे पढ़े लिखे लोगों का, आज के जो शिक्षित जमाना है, मॉडर्न युग है, उन लोगों का कहना है किसी जीव को हम हत्या करके धर्म और नहीं कमा सकते हैं, पुण्य नहीं कमा सकते हैं, क्या बोलिएगा? देखिए अपना अपना विचार की बात है। हम भी तो चाहते हैं कि हम भी नहीं बलि दें, लेकिन महारानी नहीं मानेगी। कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने ये परंपरा चलाए हैं। हाँ, वही परंपरा जो पूर्वज चलाते आए उसी के आधार पर हम लोग कर रहे हैं। तो लोग पढ़ लिख रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, गलत चीजों को नकार रहे हैं, साइड कर रहे हैं, तो फिर उसको आप लोग भूल क्यों नहीं रहे हैं? प्रसाद से भी तो पूजा हो सकता है। होता है ना, घटना हो जाता है, किसी तरह का दुर्घटना हो जाए तो कुछ हुआ तो देवी एक दोष। अच्छा, मतलब अगर आप लोग बलि वगैरह नहीं करने लगते तो कहीं ना कहीं नुकसान होने लगता है। होता है। आज ग्राम कतवारी में जब से हम लोग विषय मांग रहे हैं, बांधनू कर रहे हैं, तब से किसी तरह का नुकसान नहीं हो रहा है। इसलिए करके हम लोग विषय मांगते हैं, गांव बांधनू करते हैं। चलिए, ये थे हमारे गांव के ही एक दादाजी, इनसे थोड़ा हम लोग ने बातचीत किया और आगे और भी कुछ लोग हैं, इन लोगों से थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। क्या कर रहे हैं इधर बैठ करके? इधर बैठ करके क्या कर रहे हैं? देखो यहाँ पूजा हो रहा था, मनसा पूजा। चलिए ठीक है, आपको और आपका चैनल को भी जोहार करते हैं। आप क्या बोलना चाहते हैं सो बोलिए। हम ये बोलना चाहते हैं, अभी रात का 2 बज रहा है और रात का 2 बजे ये मनसा पूजा हो रहा है, इसका क्या कुछ कारण है? रात को ही क्यों पूजा हो रहा है, दिन को क्यों नहीं होता है? देखिए, रात को पूजा सारी देवी को ही पूजा रात को होती है। या सत्यनारायण पूजा कीजिए, दुर्गा पूजा कीजिए, सरस्वती पूजा कीजिए, लक्ष्मी पूजा कीजिए, मनसा पूजा कीजिए, भगवती पूजा कीजिए, जितना पूजा है माँ की सब रात को होता है। ये मनसा पूजा करने से आप लोगों को क्या कुछ लाभ मिलता है, क्या कुछ फायदा मिलता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए जानकारी। देखिए, लाभ के बारे में क्या देते हैं सो देविये जानेगी। हमको जो कर्म करना है करते रहेंगे, धर्म देना उसका काम है, जो भी करेंगे वही करेंगे।
सिर्फ हमको कर्म करना है। आप माता जी को पूजा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी तो कुछ होगा भावना कि हमको पूजा करेंगे तो हमसे इनसे ये प्राप्त होगा। जैसे हम लोग कहीं किसी चीज को इन्वेस्ट करते हैं तो वहां लगता है कि इसका हमको बेनिफिट होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार आप दिन भर अब भूखे प्यासे तड़पे तपस्या किए और आखिरी में रात को 2 बजे पूजा कर रहे हैं, कुछ तो मिलना चाहिए। क्या मिलता है? नहीं नहीं, मिलता तो जरूर है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलता है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है, ये तो जरूरी है, ये पूरा मानना पड़ेगा। और पूरे देश में चलता है, ये हमारा ही कतवारी नहीं, ये पूरे झारखंड राज्य, पूरे गांव, पूरे देश चलता है। इसका मनसा पूजा का छुट्टी का दिन है, ये सरकारी है, ये छुट्टी मिलता है देवी के नाम से। कहीं ना कहीं भावनाओं को देखा नहीं जा सकता। देखा नहीं जा सकता, इसलिए दैविक शक्ति है। कब आशीर्वाद देंगे, कब उसके कृपा बनेंगे, वो तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन लेकिन अभी आए इस मंदिर परिसर में देखे थोड़ा बकरा वगैरह का बलि भी हो रहा था, क्या ये उचित है क्या? उचित तो नहीं है, लेकिन कई एक तरह से उसमें माँ मिली हुई है। किसी को मन, किसको खाने का क्यों भोग लगता है, नारियल लगता है, प्रसाद लगता है, लावा लगता है, दूध लगता है, दही लगता है, सारे चीज लगता है। लेकिन कोई माँ ऐसी होगी जो भोग भी लेती है बलि, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि कौन माँ लेती है। अच्छा, पढ़े लिखे लोगों का आरोप है कि ये मूर्ख लोग है, ये पहले के जमाना वाले बुड़बक है, दूसरे को जान मार के और बोलता है कि हम पुण्य कमा रहे हैं। क्या बोलिएगा? नहीं नहीं, ये तो देखिए, ये हमारा पूर्वजों का रीति का नियम है। आज तो ये नहीं कह सकते हैं कि ऐसी तो काटना नहीं चाहिए, बलि नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पूर्वजों का रीति जो दादा परदादा चलाए हैं, ये आज का नहीं है। ये हम समझते हैं कि जब तक जिस समय पृथ्वी आई है उसी समय से चल रहा है। अब हम इसको मना करने से इनकार करेंगे। अभी हमारे साथ और हमारे बीच और इस मंदिर प्रांगण के बीच इस गांव के जाने माने शिक्षित व्यक्ति कौशल सर जी हैं। पेशे से अभी एक शिक्षक भी हैं जो कि हाई स्कूल कजर किलो में ये कार्यरत भी हैं, और इनके धर्म पत्नी जी इसके पूर्व उन्होंने जिला परिषद का एक प्रत्याशी भी रह चुके हैं। थोड़ा इनसे भी जानेंगे कि आखिर ये मनसा पूजा का क्या कुछ संदेश है। जोहार भैया। जोहार। थोड़ा ये मनसा पूजा के बारे में बताइए लोगों को। देखिए, एक्चुअली मनसा पूजा जो मनाया जाता है वो माँ मनसा को सांपों की देवी या फिर माँ बिसहरी के रूप में भी जाना जाता है। स्पेशली ये मतलब सांपों की ही पूजा, इस माने सांपों की देवी है तो उसको मान करके ही पूजा किया जाता है, यही इसका उद्देश्य है। ये रात को क्यों हो रहा है? देखिए, रात को होना ये और या दिन को होना ये बात है। देखिए, एक कारण ये भी है कि लोग दिन भर उपवास करते हैं, वो मन और शरीर पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। और वैसे में श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ अगर वो पूजा करते हैं तो एक देवी के प्रति श्रद्धा जगती है। एक्चुअली देखिए, आज के ज़माने में पूजा क्यों किया जाता है? पूजा आप जो भी चढ़ा रहे हैं, जो भी प्रसाद चढ़ा रहे हैं, वो सारे देवी देवताओं का ही दिया हुआ है। हम लोग जो भी अगर कुछ दे पाते हैं तो वो अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास। इस पूजा से सनातन धर्म को क्या कुछ लाभ मिलने वाला? देखिए, सनातन धर्म को क्या लाभ मिलेगा? सनातन धर्म सारे धर्मों का धर्म ही सनातन धर्म है ना। अभी सिंपल सी बात है कि मनसा पूजा जो होता है ये आपके मनसा, माँ मनसा के प्रति आस्था और विश्वास का प्रतीक है, और क्या कह सकते हैं। तो ये मनसा पूजा में बलि वगैरह भी हो रहा है, क्या बोलिएगा? देखिए, बलि के विषय में तो मैं इसका विरोध ही करूंगा, समर्थन तो नहीं कर सकता हूं, क्योंकि किसी भी देवी को या देवता को प्रसन्न करने के लिए किसी का बलि देना आवश्यक नहीं है। लेकिन लोग अपने जीव को मतलब अपना जीव, हमारे और आपके पूर्वजों ने इस परंपरा को चला दी है, क्या रुकना चाहिए कि नहीं? देखिए, बलि प्रथा तो रुकना ही चाहिए, क्योंकि किसी जीव का जान लेने से कोई देवी प्रसन्न नहीं हो सकती, ये मेरा मानना है, पर्सनल मानना है। क्या लगता है देवी माँ या दुर्गा माँ, मनसा माँ, जितने भी देवी देवता लोग हैं, ये सारे देवी देवता प्रसाद से क्या खुश नहीं हो सकते? नारियल, अगरबत्ती, ये सब चीज, ये आपको क्या बोलते हैं, इलायची दाना वगैरह से, मिठाई वगैरह से खुश नहीं होते क्या, जो बलि चढ़ाया जाता है? अच्छा, देखिए, माँ मनसा का जो मुख्य प्रसाद है वो है मखाना और गुड़। ये मखाना और गुड़ माँ मनसा का अति प्रिय माने प्रसाद है, जिसको लोगों को चढ़ाना चाहिए। लेकिन लोग अपनी खुशी से जो भी करते हैं, अभी क्या है कि अभी लोगों के बीच आस्था कम और शर्त ज़्यादा हो गया।
कोई भी देवी देवता का पूजा करते हैं तो पहले उनको शर्त रखते हैं, यानी कि मेरा कोई काम पूरा हो तब जाकर के हम आपको प्रसाद चढ़ाएंगे। ये चलिए, शर्त ये थे हमारे साथ इस गांव के शिक्षित व्यक्ति, जाने माने व्यक्ति कौशल सर जी। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे थे श्याम सोशल वर्क। इस तरह की गांव के ग्रामीण क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।